राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज की अपनी दिनचर्या, क्योंकि कल जाना है मुझे अपने घर, अपने मायके। तो आज मैंने तैयारी शुरू कर दी है कल जाने की। तो मैंने आज ही अपने बैग लगाए हैं, अपने घर को साफ़ किया है। हस्बैंड को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अकेले रहेंगे वो। तो मैं सारी चीज़ें सेट करके जाऊंगी, सब सामान रख करके जाऊंगी, जिससे कि उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे से सब कुछ कर पाएँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं बनाऊंगी आज नाश्ता। बच्चों ने बोला था कि मम्मा आज हमारे लिए कुछ चटपटा सा, अच्छा सा, टेस्टी सा बनाओ जो हमने नहीं खाया हो। फिर मैंने यूट्यूब पर एक रेसिपी देखी सूजी के बर्गर, तो मैंने ये ट्राई किया फर्स्ट टाइम। मुझे लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा अच्छा बन गया। नेक्स्ट टाइम शायद और अच्छा बन जाए। मेरी शादी को 8-9 साल हो गए हैं। मेरी शादी तब से हुई है, मैं तब से ही अपने ये सारे काम करते आ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने कहा है, बस मैं करती ही हूँ कि हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने घर के सारे काम कर कर के ही मैं जाती हूँ, जिससे कि बाद में अगर कोई मेरे घर पे आ भी जाए तो ऐसा ना लगे कि फैला हुआ घर। मेरे जाने के बाद भी मेरा घर अच्छा साफ सुथरा दिखे। तो ये सब काम मैं पहले से ही करती हूँ और आज भी करते हुए आ रही हूँ। घर में बाकी के लोग भी रहें या ना रहें, मेरा ये रूटीन है कि मैं अपने घर की अच्छे से सफाई करके जाती हूँ, हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस करके जाती हूँ, पूरे घर को अच्छे से झाड़ पोंछ करके जाती हूँ, जिससे कि मुझे मेरे जाने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप भी बताना, आप सब लोग कैसे करते हैं, क्या क्या करके जाते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। फिर घर वाले ये बोलते हैं कि अरे आप वीडियो तो बनाते हो, आपकी वीडियोज़ पे लाइक नहीं आते और कमेंट्स नहीं आते। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करके वैसे मुझे तो मैं हमेशा ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ, लेकिन जब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं और भी ज़्यादा जल्दी उठती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं लेट ना हो जाऊँ, मेरे सारे काम टाइम से हो जाने चाहिए और मुझे बिना अलार्म के ही टाइम से उठ जाती हूँ। ये तो आप सबको पता होगा, जब हमें अपने मायके जाना होता है तो हमें रात को भी नींद नहीं आती। हमारा मन करता है कि हम रात को ही उड़ करके चले जाएं। मेरा छोटा बेटा तो बोल रहा था कि मम्मा आज आप रात में सो नहीं, सुबह को कहीं हम रह ना जाए यहीं पे। तो ऐसा करते हैं, आज हम रात में सोते नहीं हैं, ऐसे ही उठ जगह जगह चले जाएंगे, कहीं हम यहीं रह ना जाएं। नानी के घर जाने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है बच्चों का। बहुत ही ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, सब लोगों को खिलाने के बाद, दूध वाला भैया आ गया था तो मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया ले करके। उसके बाद मैंने सारी बेडशीट चेंज की, क्योंकि उसके बाद तो पता नहीं धोएंगे ये या नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ 8 दिन के लिए जा रहे हैं। तो मेरा बड़ा बेटा बोला कि मम्मा आप जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लो, क्योंकि हमें जाना है और मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो वो मेरे साथ मेरी हेल्प करा रहा है जैसा भी उन्हें आता है, क्योंकि मुझे पता है बाद में तो मुझे ही करना है। फिर भी वो मेरे साथ हेल्प करने में लगे हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद मैंने एक एक करके सारे बेडशीट्स चेंज करके धो दिया है। फिर हो गया था मेरा दोपहर का टाइम, क्योंकि मैंने सारी डस्टिंग वगैरह की थी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर मैंने सब लोगों के लिए लंच बनाया, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। काम करते करते पता ही नहीं चलता है समय का, और सारी चीज़ें शूट भी नहीं कर पाते, क्योंकि फ़ोन में इतनी मेमोरी ही नहीं होती है, फ़ोन भर जाता है। तो मैंने सब लोगों के लिए लंच बना करके खिला दिया था। उसके बाद मैंने फिर अपने एक्स्ट्रा काम शुरू कर दिए थे, क्योंकि कल की तैयारी आज ही शुरू करनी थी। आज एक दिन के लिए जाएं, 2 दिन के लिए जाएं, 10 दिन के लिए जाएं, हमें हमेशा एक दिन पहले ही अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। नोट डाउन कर लेना चाहिए कि हमें कब कब क्या क्या करना है और किस टाइम पे हमें निकलना है, और अपने सारे बैग्स वगैरह पैक टाइम से कर लेने चाहिए। अगर कुछ भूल जाएंगे तो हमें याद आ जाएगा और हम रख पाएंगे। तो टाइम से पहले करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। मैंने हस्बैंड के सारे कपड़ों पे प्रेस करके रख दिया है। 8 दिन के लिए जा रहे हैं तो 8 दिन के कपड़ों की तैयारी करके हस्बैंड के सारे कपड़ों पे प्रेस करके उनको हैंगर में टांग दूंगी, और बच्चों के कपड़ों पे प्रेस कर लूँगी जो हमें कल पहन के जाने हैं। अपने कपड़ों पे प्रेस कर लूँगी जो मुझे साड़ी पहन के जानी है, क्योंकि कल पेरेंट टीचर मीटिंग भी है।
हमें वो भी अटेंड करनी है। तो मैंने सब तैयारियां आज ही कर ली है। अब हो गया है शाम का टाइम, तो मैंने सब लोगों को खाना खिलाने के बाद अपनी ये सब तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। क्या होता है, अगर मैं सुबह को ये सब करूँगी तो मेरा बहुत टाइम चला जाएगा और हम लेट हो जाएंगे, टाइम से नहीं निकल पाएंगे। तो हस्बैंड के सारे कपड़े अच्छे से प्रेस कर करके मैंने लगा दिए हैं। मुझे कॉटन की साड़ी पहननी थी, तो उस पर मैंने पहले तो सोचा था कि मैं धोबी को दे देती हूँ प्रेस करने के लिए, लेकिन वो ये ऑन टाइम पे कोई नहीं देता है और 50-60 रुपये वो लेते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे फ्री में ही कर लेती हूँ, पैसे भी बच जाएंगे और मेरा काम भी टाइम से हो जाएगा। तो मैं रेडी टू वियर करके ही रात में सोऊंगी, प्लेट्स बना करके साड़ी की रख लूँगी। उससे क्या होता है, मुझे जब भी पहन के जानी होगी मैं फटाफट से उठा करके पहन लूँगी और चल दूँगी, मेरा ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। और कॉटन की साड़ियाँ जो होती हैं ईजी टू वियर होती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है पहनने में। मैंने पूरी साड़ी को अच्छे से पानी से स्प्रे करके प्रेस कर ली, क्योंकि पानी की स्प्रे के बगैर साड़ी पे प्रेस नहीं होती। फिर मैंने प्लेट्स बना ली है और प्लेट्स को अच्छे से हाथों से सेट कर लिया है। कॉटन की जो साड़ी होती है वो हाथों से ही सेट हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने उस पर प्रेस से अच्छे से जमा दिया और इसकी प्लेट्स को सेफ्टी पिन के साथ सिक्योर कर लिया, जिससे कि वो ख़राब ना हो। और मैं इसको साड़ी को यहीं पर रख करके छोड़ दूँगी। सुबह को मैं यहीं से उठा करके पहन लूँगी, क्योंकि इस बेड को हम यूज नहीं करते, ये एक्स्ट्रा है इधर अलग। अगर ये जगह नहीं होती तो मैं इसको हैंगर पे टांगती, लेकिन अभी मैं इसको फ़िलहाल यहीं पर रख दूँगी। और मुझे ओपन पल्लू करके जाना है, तो पल्लू मुझे सेट नहीं करना है। तो मेरा ये सारा काम हो गया है तैयार। उसके बाद मैंने अपने सारे बैग्स लगा लिए। घर में छोटे बच्चे हैं, कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं। बच्चों ने बोला कि मम्मा हमें तो पानी पूरी ही खाना है। घर में रखी हुई थी, मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, पानी भी बना करके रखा हुआ था, तो मैंने फटाफट से बच्चों के लिए पानी पूरी बना दी। और वो इतने ज़्यादा खुश हो गए, इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि पानी पूरी तो सभी की फेवरेट होती है। बच्चों को पानी पूरी खिलाने के बाद मैंने जो ज़रूरी सामान थे वो निकाल करके रख दिए, क्योंकि हस्बैंड लोग जो होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि घर में कहाँ क्या सामान रखा है। अगर उनसे आप पूछने लगोगे तो वो नमकीन तक नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पर रखी है। सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ हस्बैंड्स होते हैं मेरे जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि घर में कहाँ क्या रखा है, जबकि मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड से ज़्यादा पता होता है। उसके बाद मैंने जो चावल वगैरह या चीनी वगैरह ख़त्म हो रखी थी, तो मैंने उनको भी डब्बों में भर करके रख दिया है, जिससे कि अगर उन्हें किसी भी सामान की ज़रूरत पड़े तो अपने आप से उठा सकते हैं। किचन में सामने ही रख दिया, जिससे कि उन्हें कोई भी सामान ना ढूंढना पड़े और वो इजी ही सारा काम करते करते हमें लगभग रात का टाइम हो गया। फिर मैंने सारे बेड्स की जो चादरें धोई थी वो तो सुखा दी, और उसके बाद मैंने नई चादरें बिछा दी बेड्स पे, जिससे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरह की, और हमारा घर भी अच्छे से सुंदर लगे। इधर बच्चे बेड पर लेटे हुए थे, मैंने बच्चों से बोला कि चलो अब हट जाओ, मैं बेडशीट बिछा देती हूँ। दोनों बच्चे चाहते हैं कि वो मेरी मदद करें, लेकिन अभी वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि वो मेरी हेल्प नहीं कर सकते। मैंने बोला चलो जब आप बड़े हो जाओगे तो आप मेरी मदद कर देना। दोनों बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरी हेल्प करते हैं। वो बोलते हैं कि मम्मा आप थक जाते हो, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। कभी कभी कुछ काम में मैं उन दोनों को लगा लेती हूँ, जिससे कि उनका टाइम पास हो जाता है। छोटे बच्चे हैं, वो क्या ही करें, कहीं बाहर घूमने जाते नहीं हैं, घर में ही रहते हैं। गर्मी ही इतनी ज़्यादा हो रखी है। मैंने बैग्स लगाए हुए थे तो वे इधर रखे हुए थे। सारे कपड़े जो धोए थे दिन में वो सब रखे हुए हैं, उनकी तह बना के रखना है। फिर मैंने इधर भी बेड पे चादर बिछा दी है और सारे बैग्स रख दिए हैं। 8 दिन के लिए जा रहे हैं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बैग मेरा और एक मेरे बच्चों का। इधर मैंने सारी चादरों को फोल्ड कर दिया है और सारे कपड़ों को फोल्ड करके ही रख दूँगी। फैले हुए कपड़े मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम हो, बुखार वगैरह हो तो क्यों ना फैले रहें, बाकी मैं जैसे ही उतार करके लाती हूँ हैंड टू हैंड फोल्ड करके रख देती हूँ, मेरा काम ईजी हो जाता है। अगर कपड़ों को एक बार छोड़ देते हैं तो पूरा घर फैला फैला गंदा गंदा सा लगता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं साथ के साथ ही सारे काम कर देती हूँ। अगर मुझे
खाना बनाया है मैंने तो बर्तन हैंड टू हैंड साफ़ कर देती हूँ, कपड़े धोए हैं तो सूखने के बाद हैंड टू हैंड उनको फोल्ड करके रख देती हूँ। तो क्या होता है, हमारा इजीली सारा काम हो जाता है। तो थोड़ा सा आलस छोड़ करके हमें अपना काम टाइम टू टाइम कर लेना चाहिए। तो ये हैबिट बहुत अच्छी होती है। और मैंने कुशन को कवर को भी धोया था, बेड के कवर को भी धोया था, सोफ़ों के कवर्स को भी धोया था। तो मैंने पूरे घर की डस्टिंग करके अच्छे से पूरे घर को सेट कर दिया। जब तक मैं आऊँगी तो पूरा घर में किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा घर साफ़ सुथरा और सुंदर दिखेगा। अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया है झाड़ू कर करके। सुबह का टाइम हो गया है, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। रात में हम कपड़ों को फोल्ड करके सो गए थे। सुबह को मैं 3 बजे उठ गई थी। 3 बजे उठ करके मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया और फिर मैंने अपने भगवान जी की पूजा कर ली। भगवान जी की पूजा करके अच्छे से फिर भगवान जी से आशीर्वाद ले करके ही हम बाहर जाते हैं। जब भी हमें कहीं जाना होता है तो भगवान जी से हम बोल करके जाते हैं कि भाई आज हम भगवान जी बाहर जा रहे हैं, आप हमारे घर का ध्यान रखना और हमारे साथ चलना, हमारी रक्षा करना। तो इस तरह से मेरे घर में तो बोला जाता है, आपके घर में बोला जाता है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप भगवान जी से बोल करके कहीं भी आते जाते हैं या नहीं। उसके बाद मेरी मलाई एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, अगर वो मैं छोड़ देती तो वो ख़राब हो जाती, तो मैंने उसका भी घी बना दिया। हमें सुबह तो थोड़ी निकलना था क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग भी थी, अपने घर भी जाना था। तो मैंने जो मेरा दूध का बड़ा भगोना था मैंने उसी में चाय बना दी, क्योंकि मुझे कम से कम बर्तन करने थे। तो अभी मुझे अकेले ही चाय पीनी थी, तो मैंने 1 कप चाय बना ली। और उसके बाद मैंने सब लोगों के लिए बनाना था चीला, तो मैंने चीला भी बना दिया। ज़्यादा हैवी हमें खाना नहीं था, सुबह सुबह के टाइम ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो हम ब्रेकफास्ट करके ही वहाँ पर चले गए। उसके बाद मैंने जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फ़ोन का चार्जर, जो कि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले मैंने फ़ोन चार्ज करके चार्जर को ही रखा। उसके बाद मैंने घी को भी निकाल करके रख लिया और सारे जो बर्तन मेरे हो गए थे एक्स्ट्रा, उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और अच्छे से पोंछ लिया, क्योंकि मैं एक कपड़ा अलग से रखती हूँ बर्तनों को पोंछने के लिए। क्योंकि अगर बर्तनों को गीले ही लगा देते हैं, किचन ख़राब हो जाती है। तो मुझे थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगती है, लेकिन मैं अपने बर्तनों को साफ़ करके रखती हूँ। क्योंकि मुझे बाहर जाना था, इसलिए मुझे हैंड टू हैंड पोंछ करके लगाने पड़े, बाहर नहीं छोड़ सकती थी। मैंने दोनों बच्चों को अच्छे से तैयार कर दिया और उनका फेवरेट कार्टून चला करके बिठा दिया, क्योंकि वो परेशान कर रहे थे। उसके बाद हमने पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करी और उसके बाद फिर हम आ गए अपने मायके के लिए निकल गए। अब मेरे घर पहुंच गए थे हम, और मेरे घर आने के बाद हमने सबने नाश्ता कर लिया था। और नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बातें करने के बाद फिर हो गई थी खाने की तैयारी। तो मेरी भाभी ने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ था पहले से ही। फिर मैंने अपनी भाभी की मदद की, थोड़ी सी पूरियाँ उतरवा दी। उसके बाद बच्चों का तो स्टार्ट हो गया था खेल कूद। मैंने नाश्ता करने के बाद मुझे भूख नहीं थी, तो मैंने थोड़ी देर बुआ जी के साथ और मम्मी के साथ बातें की, गपशप किया। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी भूख लगी, मैंने अपने लिए खाना ले लिया। मेरी भाभी ने मुझे खाना दे दिया। दोनों बच्चे अपना बैट बॉल खेलने में लगे हुए, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज ही आए हैं या अभी आए हैं। दोनों बिल्कुल घुल मिल जाते हैं अच्छे से। इन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है गाँव में आकर के, क्योंकि ये शहर में रहते हैं और गांव की लाइफ बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है। फिर हम सब कुछ करने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे वापस, और हम चले गए थे अपने घरों में घूमने के लिए दूसरे बाबा जी के। वापस आने के बाद बच्चे बहुत खुश हो गए थे। काऊ वगैरह को देख करके वो और भी ज़्यादा उन्हें प्यार करने की कोशिश कर रहे थे कि वो मारती तो नहीं है। बहुत ही ज़्यादा उन्हें एक्साइटेड हो जाते हैं देख करके और खुश हो जाते हैं और उन्हें खिलाने की कोशिश करते हैं।